तो इसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल डेसिमम एक वर्ड से बना हुआ है, इसका मतलब होता है 1/10। और फ्रैक्शन मीन्स होता है कोई भी नंबर जो a/b की फॉर्म में लिखा हुआ। जैसे जब हम 2 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर बच जाता है, फिर यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ 0 हो जाता है, फिर ये पॉइंट में जो है भाग जाएगा। तो इस पॉइंट इस तरह के नंबर को बोलते हैं डेसिमल नंबर। तो जैसे कोई नंबर हमने लिखा 231, तो पढ़ते हैं इसे वंस टेंस हंड्रेड मीन्स 231। तो अगर ऐसे ही एक नंबर यहाँ पे लिखा हो 2, तो इसको डेसिमल में इसकी प्लेस वैल्यू कैसे पढ़ते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगी 231 और डेसिमल को बोलेंगे एंड और इसको बोलेंगे 2/10 मतलब 100 का 10वां हिस्सा। और अगर ऐसे लिखा हो 231.23 तो इसको बोलेंगे 231 एंड 2/10 300 THS लग जाए। तो इस तरह से 10, 100, 1000 ऐसे पढ़ते जाएंगे। इसमें वंस नहीं होता है, ये डेसिमल में नंबर सीधे 10 से शुरू होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेसिमल फ्रैक्शन। इसके कुछ अपने रूल्स होते हैं, जैसे कि डेसिमल में यूज होता है एडिशन लेते हैं सबसे पहले। जैसे एक नंबर है 231.2 प्लस 2.312.2312, अगर हमें इन्हें ऐड करना है तो रूल क्या है कि हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस करना है और उसके बाद ही हमने ऐड करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी एडिशन करनी है, तो ये हो जाएगा 2, 213, 314, 23527.21332। तो इस तरह से ये आंसर आएगा। अगर हमने दो डेसिमल नंबर को 42.5, 23.2 इन्हें माइनस भी करना है तो ऐसे ही करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस करना है और फिर जो है हमने इसको घटा देना। तो इस तरह से आंसर आएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, जैसे सपोज एक नंबर लिखा है 1.2 इंटू 1.3, तो नॉर्मली पहले है ना 12 इंटू 13 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 156। उसके बाद डेसिमल देखेंगे राइट से कितने प्लेस के बाद है, तो यहाँ पे 1 प्लेस के बाद है, यहाँ पे भी 1 प्लेस, तो 1 और 1 2, तो हम यहाँ से राइट से 1 2 और यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, आंसर आ गई। अगर हम इसे डिवीजन करना चाहते हैं, जैसे कि 1.2 को हम 2 से भाग लगाना चाहते हैं, तो पहले नॉर्मली नंबर में भाग लगा 2 6 12। उसके बाद राइट से देखो कितने डिजिट के बाद डेसिमल 1, तो आप यहाँ 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पे लगा दो। अगर ऐसे लिखा होता है 0.12/6 तो इसे भाग लगाते 2 बार जाता, और कितने डिजिट बाद है 2 डिजिट बाद, एक लिखा है दूसरा नहीं है तो 0 लगा के इसको इस तरह से 0.02 बना लेते। तो ये इसके बेसिक कंसेप्ट हैं जो डेसिमल में लगते हैं। अगर हम फ्रैक्शन में आ जाएं तो फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, जैसे मान लो एक नंबर लिखा है 1/2 इंटू 2/3, तो इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, मैं आपको तीनों बता देता हूँ। पहला तरीका है इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2 3 6, इसको इससे करो 3 1 3, और इसको इससे करो 2 2 4, बटरफ्लाई मेथड बोलते हैं इसको। तो ये आ गया 7/6। दूसरा तरीका है वो ये है कि इन दोनों का एलसीएम लो, 6 आ जाएगा, फिर इस 2 से 6 को भाग लो 3 बार जाएगा, और इस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 3 1 3। उसके बाद में इस 3 से 6 को भाग दो, 2 बार भाग जाएगा, फिर इस 2 से ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 2 4, तो आंसर फिर भी 7/6 आएगा। ये दूसरा तरीका है। एक तरीका और होता है, वो तरीका क्या है, उस तरीका को समझने से पहले एक कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट ये है कि अगर कहीं लिखा है 3/5 इंटू 7/5, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर देते हैं, 7 और 3 10, तो आंसर आंसर 2। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। अगर किसी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फ्रैक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो आ जाएगा 6, और फिर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर रह जाएंगे 4 और 3 7/6। तो किसी भी
अब फ्रैक्शन को एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, जो भी अच्छा लगे वो हम यूज कर सकते हैं। अब अगर दो फ्रैक्शन है 1/2 इंटू 2/3 और ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये जो दो फ्रैक्शन है मल्टीप्लीकेशन में सॉल्व होती है। और अगर ये डिवीजन में है तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि भाई 1/2 है, इंटू इन्हें रिवर्स करो, मल्टीप्लाई का साइन और इसे रिवर्स कर दो तो हो जाएगा 3/2 और फिर आपका आंसर आ जाएगा 3/4। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये करो 34.95 प्लस 240 प्लस 0.016 और इसको ऐड करना है। पहला क्वेश्चन तो हम यहाँ पे 34.95 240.016 और 23.98 इन्हें हमने ऐड कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 298.946। सी पार्ट आंसर है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10⁶। ये जो नंबर है हमें दिया हुआ है साइंटिफिक फॉर्म में, इसे नॉर्मल फॉर्म में बताना है, कौन सा आंसर आएगा, सी पार्ट आ जाएगा। वेरी गुड। अगला करते हैं, द लीस्ट अमंग द फॉलोइंग, इन सब में छोटा, सबसे छोटा नंबर कौन सा, ये बताना है। ए और सी बराबर है। हाँ, ए और सी बराबर है, दोनों ऑप्शन एक जैसे लिखे। डी आएगा आंसर। नहीं, इसका आंसर जो है डी पार्ट आएगा। जैसे अगर कोई नंबर डेसिमल में है और उसको 0.04। हाँ, तो ये आ जाए 0.04 आएगा। तो इस तरह से ये नंबर सबसे छोटा हो जाएगा। अगर डेसिमल में किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर और छोटा हो जाता है, क्यूब करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बार एग्जाम में आता है। हाउ मेनी डिजिट विल बी देयर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट। ये दो नंबर दिए 95.75 एंड 0.02554। वो कह रहे हैं इनके पॉइंट्स में डेसिमल के राइट में कितने डिजिट होंगे, ये बताना। तो हाँ, कुछ लोग क्या होते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो उनका गलत हो जाता है, मतलब टाइम लग जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 7 होंगे डायरेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 3 24 डी पार्ट आ गया। 8 3 24 पर 1 2 3 4 डिजिट के बाद लगा देंगे। नेक्स्ट करते हैं। ए पार्ट आ गया। आंसर भी लिखे रहे आगे। ओके, आंसर पर भरोसा ना करो, वो गलत होते हैं। चलो ये बताओ 7 में क्वेश्चन। तो हम इसको डायरेक्ट डेसिमल से बता सकते हैं कि कहाँ पे लगा, 1 2 3 4 5 5 डिजिट के बाद, 5 डिजिट के बाद डेसिमल। इसका आंसर ए पार्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 डिजिट के बाद देखो एक इसमें है, एक सी पार्ट में, 1 2 3 4 5। तो इन इसका 83 का 2 से और फिर 2 से मल्टीप्लाई 33 तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वही मैं कह रहा, आंसर पे भरोसा मत करो, वो गलत हो सकते हैं। एंड चलो अगला करते हैं। बस डेसिमल देखना है कहाँ रहे।
जीरो आने हैं। सी सी पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। चलो अब इसका कुछ बहुत अच्छा कंसेप्ट करते हैं। जैसे पेपर में क्या है, आपको ऐसे क्वेश्चन दिया होगा कि 12 का क्यूब 1278 होता है, वो आपने उसको आपको दिया होगा, फिर उसने आपको ऐसे क्वेश्चन दे देना 1278 1.278 ऐसे क्वेश्चन दे देना, इसका आंसर पूछना है। तो ये उल्टा लिख गया, 1728 होता है 12 का क्यों है ना, 1728 होता है ना? हाँ सही लिखा है ना? 1728 ठीक। तो आपको क्वेश्चन उसने ऐसे दिया होगा 1.72। तो अभी क्या है ना, कुछ लोग इसका निकालने बैठ जाते हैं क्यूब रूट। तो करना कुछ नहीं, जैसे क्वेश्चन में दिया है 12 का क्यूब ये होता है, तो इसको 3 बार लिख लेना, पॉइंट लगा लेना 3 बार, क्योंकि 3 डेट के बाद है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1.2। तो इस तरह से पेपर में क्वेश्चन ये आ जाते हैं, ठीक है। ओके लग गया समझ? ये लग गया समझ? अब देखो, अगर हम 2 को 7 से डिवाइड करते हैं तो जो है 3.5 बाहर जाएगा, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डिवीजन। टर्मिनेटिंग, ये खत्म हो गया। लेकिन अगर हम 3 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 3 बार भाग जाएगा, यहाँ पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ गया, तो 3 3 9 हो गया, 1 आ गया, फिर पॉइंट लगा, तो ये आगे आगे ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो अब हम ये सीखेंगे कि इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जैसे 2 को 7 से भाग दिया तो टर्मिनेटिंग, ये था नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको किस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को किस तरह सॉल्व करते हैं वो सीखते हैं। तो जैसे ये 3.3333 ये बार बार रिपीट हो रहा था, तो हम क्या करते हैं, इस पर बार लगा देते हैं। इसका मतलब होगा कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे 3-4 रूल बताऊंगा, उससे आप ये बहुत जल्दी कर सकती हो। जैसे रूल नंबर 1, अगर कहीं ऐसे लिखा हो 0.3 पे बार, तो आपने क्या करना है, नंबर लिखना है, बट्टे लगाना है, और जितने नंबर पे बार है उतने 9 लिख देने आंसर। जैसे 0.33 पे बार है, तो जितने नंबर पहले नंबर लिखना, जितने नंबर पे बार है उतने 9 लगा देना है। तो ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2, अगर नंबर ऐसे लिखा हुआ है 0.12 केवल 2 पे बार है, तो क्या करना है, पहले पूरा नंबर लिखना है, जिस पे बार नहीं है वो घटा देना है, जितने नंबर पे बार है उसका 9 लिखना है, जिस नंबर पे बार नहीं है उसका 0 लिख लेना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 11/19। एक बार फिर से देखते हैं, 0.12 और 3 पे बार है, तो पहले तो नंबर लिख लेना पूरा, जिस नंबर पे बार नहीं है वो घटा देना है। उसके बाद जितने नंबर पे बार है उसका 9 लिखना है, और जिस नंबर पे बार नहीं है, 2 नंबर पे बार नहीं है, तो उसका 0 लिख लेना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 11/900। तो आपका दूसरा रूल था। तीसरा रूल करते हैं, जैसे नंबर लिखा हुआ है 1.3 पे बार, ऐसे नंबर लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं इंटीजर पार्ट, और इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट। तो पहले इसको 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड करते हैं, इंटीजर को अलग और डेसिमल को अलग। उसके बाद रूल सेम रहेगा, नंबर लिखेंगे, 9 लिखेंगे, फिर अपना इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 + 3/9, तो आंसर आ जाएगा 12/9। अब ऐसा करता है क्या है, तो मैं आपको बस एक का एग्जांपल बता देता हूँ, बाकी ये 9th 10th क्लास में होता है।
तो उससे निकालते हैं कि ऐसा ही सब रूल। जैसे 9 का फर्स्ट फैक्टर है। हाँ जी, जैसे ये मान लो 0.333333 ये बार बार आपका रिपीट हो रहा है, इसको मान लो कि ये x है, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो बाई मल्टीप्लाइंग ऑफ 10 बोथ साइड, तो इस तरह हो जाएगा। फिर इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को आप अलग अलग कर लो। फिर जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है उसको x मान लो, क्योंकि वो बार हमने उसको x लिया मतलब। अब x को आप जो है लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओ तो हो जाएगा 9x/3, तो x बराबर हो जाएगा 3/9। तो देखो इसीलिए हम यहाँ पे इसको 3/9 लिख दिए थे, क्योंकि वो उसको डिटेल में सॉल्व करके 9 आता है। तो इस तरह से ये आपने जो है रूल सीखे, इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन करने हैं, ये आते हैं पेपर में बहुत ज्यादा। चल क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आप कर सकती हो। 1 to 4। 0.5 हाँ, इसका आंसर आ जाएगा 5/9। ठीक है, दूसरा कर। कितना आ रहा है? 5/18। पहले देखो नंबर लिखा पूरा 27, जिस नंबर पे बाहर नहीं था घटा दिए, 2 घटा दिए, उसका एक नंबर पे बाहर था, एक पे नहीं था, तो 90 आ गया। 27 - 2 25/90, 5 से काट दिया, 5/18 आ गया। ए पर क्वेश्चन नंबर 3 करो। ये 0.232323 लिखा है, मतलब 23 पे बाहर 900 9 है, तो 23/9 है, सी पार्ट आ गई। ओके, पेपर में ना कुछ लोगों को कंफ्यूजन आती है, बचपन से वो कर रहे होते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 वो कर देते हैं, उनका गलत होता है। यहाँ 100 का कोई फायदा नहीं, यहाँ पे तो 99 लिखना होता है। अब अगला करो। 99 पहले इंटीजर और फ्रैक्शनल को अलग अलग कर लो। फिर 640.99 डी आ गया। समझ लग गया ये कंसेप्ट? चलो अब आगे चलते हैं। इसको बोलते हैं अलजेब्रिक कंसेप्ट, फॉर्मूला ऑफ अलजेब्रा। फॉर्मूला ऑफ अलजेब्रा जैसे a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। ये होता है a² - 2ab + b²। तो अभी आप इसको जोड़ दो ऐड करने में, तो ये कट जाएगा प्लस माइनस का, यहाँ आ जाएगा 2a² + 2b²। 2 कॉमन ले लो तो आ जाएगा a² + b²। यहाँ आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। और अगर ये टर्म को अगर आप इसके नीचे ले आओगे तो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बाई a² + b² = 2 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि a और b के वैल्यू चाहे कुछ भी लिखी हो, जैसे 217 + 213 प्लस 217 - 213 का स्क्वायर बट्टे 217 का स्क्वायर प्लस 213 का स्क्वायर। तो इसको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, इसका आंसर ऑटोमेटिकली क्या आने वाला है? 2 आने वाला है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर इस तरह की फॉर्म में आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आंसर इसका 2 आएगा। अब जो है इसको मैं जो है अभी ऐड किया था, अब मैं माइनस करूंगा तो एक नया फॉर्मूला फिर से आपका जनरेट हो जाएगा। तो इससे 2 फॉर्मूले बनते हैं और दोनों ही एग्जाम में बहुत आते हैं। तो इस तरह से इसको अब मैंने घटा दिया,
तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो इस बार ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, तो 2ab 2ab 4ab हो जाएगा। यहाँ आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का। अगर हम ए बी को नीचे ले आते हैं नीचे ले जाएगा तो इक्वल टू 4 आएगा। तो इसका आंसर हमेशा ही 4 आएगा, चाहे वैल्यू कुछ भी लिख दी हो उसमें। ठीक है, ठीक है। चल, तो ये दोनों इस सीट में तो अभी नहीं है, टेस्ट में ये डालूंगा मैं, तो कर देना, इस तरह से करना। चल आगे करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। आप इसको नोट कर लेना क्योंकि इस पे क्वेश्चन अभी हम करेंगे। तो अगर मैं दूसरे टर्म को नीचे ले आऊं तो ऑटोमेटिकली उसका आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। और अगर मैं यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला लिखूं तो बस इतनी चेंजिंग होती है, प्लस वाले में यहाँ प्लस यहाँ माइनस होता है, माइनस वाले में यहाँ माइनस यहाँ प्लस होता है बस। और अगर मैं इसके नीचे ले आऊं इसको तो इसका आंसर आपका आने लगेगा ए माइनस। तो याद रखना है कि जब ए क्यू माइनस बी क्यू हो तो ऊपर ए माइनस बी आएगा आंसर इसका, और ए क्यू प्लस बी क्यू हो तो इसका आंसर ए प्लस बी आएगा। चलो तो अब क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। तो ये देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो 0.051 3 बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब ए क्यू हो गया। 0.041 3 बार लिखा है तो इसका मतलब बी क्यू हो गया, तो ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू। नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी। तो आप जो है दोनों को जोड़ दोगे और आपका आंसर आएगा 0.092। सी पार्ट। अगला करो क्वेश्चन। 0.125 जरूरी नहीं है कि हाँ जरूरी नहीं है हर बार क्वेश्चन नंबर 5 की तरह आपको एज ए फैक्टर करके ही दे, वो ऐसे भी लिख सकता है। 0.09 b square 0.159 3 14 a plus ab minus ab a plus b यानी कि 0.5 plus 0.3 0.8 सी पार्ट आ गया। ठीक है, ओके चलो ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 7। 0.96 का क्यूब माइनस 0.96 0.01 0.1 का आगे a माइनस b 0.96 माइनस 0.1 क्या आंसर आएगा, 0.86 हाँ 0.96 में से कुछ लोग इसको घटा के 0.95 सी पार्ट लगा देते हैं, उनका गलत हो जाता है क्योंकि वो रूल भूल जाते हैं कि डेसिमल के नीचे डेसिमल को घटाते हैं। डेसिमल ही आएगा। इसको इस क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 0.0001 यानी कि 0.1 का क्यूब इनटू 100 का क्यूब 125 0.5 का क्यूब इनटू 0.008 0.2 का क्यूब। तो मैंने इनको सबको फैक्टर फॉर्म में लिख दिया। 0.01 इंटू 0.01 इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आया 0.01 इंटू यहाँ पे क्यूब रूट लेना है 100 3 बार लिखा हुआ है, नीचे 0.5 का क्यूब रूट लेना है 0.5 आ जाएगा और फिर 0.2। तो इसको आप जो है बिल्कुल सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100/10। इसका आंसर आपका आ जाएगा 10। ठीक है, पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएंगे तो 10 आंसर आएगा। ठीक, ओके चलो देखो एक अगला फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी
डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी। तो इसका आंसर होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो इसके बेसिस पे हम अगला क्वेश्चन जो है कर सकते हैं, ये वाला 9 क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी। तीनों को जोड़, बिल्कुल तीनों को जोड़ दोगे तो आंसर बन आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 करो। तो ए क्यू प्लस बी क्यू लिखा है, इसका आंसर ए प्लस बी आने वाला है। दोनों को जोड़ दो 13, बिल्कुल 13 आ जाएगा बी पार्ट। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है इसको जो है हम ऑप्शन के हिसाब से करेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। कह रहा था न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3/7, तो यहाँ ठीक है 4 का गैप है। कह रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 4 छोटा है। और दूसरा देखो ये 4/8 लिखा है, 4 एकम 4 4 दूनी 1/2 हो गया, तो ये तो 4 छोटा है नहीं, तो गलत हो। यहाँ 2 और 7 है, यहाँ 5 का गैप है, तो ये भी गलत हो गया। अगला 3 और 8 है, यहाँ भी 5 का गैप है, तो ये भी गलत हो गया, है ना। एक ही आंसर बचा, मतलब ये पार्ट आंसर हो गया। अगला करते हैं। इफ द न्यूमरेटर डिक्रीज बाय 2, अगर न्यूमरेटर में से 2 घटा देते हैं और डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 1, डिनोमिनेटर में जोड़ देते हैं, देन डिनोमिनेटर बिकम्स 8 टाइम। बिल्कुल ये 8 गुना हो गया, तो मतलब यही सही। तो इस तरह से हम ऑप्शन के हिसाब से कर लेते हैं, तो बहुत जल्दी हो जाता है। ये क्वेश्चन समझ लगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। पॉइंट 1.5x इक्वल टू 0.4, तो क्या करेंगे, x के नीचे y ले आएंगे और 0.4 के नीचे 1.5 ले जाएंगे। पॉइंट से पॉइंट कट कर देंगे तो आ जाएगा 4/15। और उसके बाद कंपेरिजन करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, y की 15। ये उठा के आप इस इक्वेशन में रख दो, आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं करना। आ गया आंसर? 11/19। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, फिर 13 करेंगे। हाउ मेनी पीसेस ऑफ 13.2 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम ए 330 सेंटीमीटर लॉन्ग रोड? क्या आएगा इसका आंसर? 330 सेंटीमीटर की लंबी रॉड में 13.2 सेंटीमीटर के कितने पीस हो सकते हैं? तो डिवाइड कर देंगे, तो बस आप जो है इसको 330 में 13.2 का भाग लगा दो, पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा लो, फिर 132 में 3300 का भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा 25 आ गया। ओके 25। चलो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ABCD परचेजेज ए गिफ्ट वर्थ ₹60। ABCD 60 रुपए का एक कोई गिफ्ट खरीदते हैं। A पे व्हाट अदर हाफ ऑफ अदर आर पेइंग, B पे 1/3 ऑफ अदर पेइंग, C पे 1/4। तो D की वैल्यू पूछ रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको करते हैं। तो कह रहा है कि ABCD कोई गिफ्ट खरीदते हैं 60 रुपए, और A पे करता है हाफ ऑफ अदर पेइंग, मतलब BCD, अदर मतलब BCD। B पे 1/3 ऑफ अदर पेइंग, मतलब ACD। C पे 1/4 ऑफ अदर पेइंग, मतलब A, B एंड D। तो अब क्या करो, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, ये 3 को इधर कर दो, ये 4 को इधर कर दो, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2A बराबर B प्लस C प्लस D। यहाँ से आ जाएगी 3B बराबर A प्लस C प्लस D। यहाँ से आ जाएगी 4C बराबर A प्लस B प्लस D।
अब ये जो वैल्यू आई है बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस सी प्लस डी और ए प्लस बी प्लस डी की, ये उठा के आप इक्वेशन नंबर इसमें 1 में रख दो, तो फिर आपके नंबर से सारे आंसर आ ही जाएंगे। इस इक्वेशन में रख दो। तो एक बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी है 2a, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ रखोगे 2a प्लस ए बराबर 16, तो हो जाएगा 3a प्लस ए बराबर, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 20। ऐसे a प्लस सी प्लस डी की उठा के रखो, तो वहाँ b पहले से ही है, ये 3 भी हो जाएगा, 3 भी इक्वल टू 60, 4 भी इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 15। ऐसे a प्लस बी प्लस डी की रखो, तो वहाँ से c पहले ही है, 4c यहाँ से पहुँच जाएगा, तो 5c बराबर 60 आ जाएगा, तो c इक्वल टू हो जाएगा 12। अब ए बी सी की वैल्यू पता है, ये उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो आपको डी की वैल्यू आ जाएगी जो कि वो पूछ रहा है, आंसर आ जाएगा 13 आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन इस तरह से करना था। अगर हम किसी और तरीके से करते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है हमें करने में, ऐसे करना चाहिए, जल्दी हो जाएगा। तो इतना समय लग गया, ठीक। अब देख, अब हम एक बहुत अच्छी ट्रिक करेंगे जिसका नाम है स्क्वायर रूट ट्रिक। स्क्वायर रूट ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक है। जैसे पहले स्क्वायर देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25, तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करो कि 1 के केस में यूनिट डिजिट 1 आया है, 2 के केस में 4 आया है, 3 के केस में 9, 4 के केस में 6, 5 के केस में 5, 6 के केस में 6, 7 के केस में 9, 8 के केस में 4, 9 के केस में 1 और 0 के केस में 0। कहीं भी इसमें 2, 3, 7, 8 नहीं आया, तो आप ये लाइन लिख सकते हो बहुत अच्छी, ए नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7, 8 कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी भी नंबर के एंड में 2, 3, 7, 8 आता है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब जब हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम इसके सीधे ट्रिक पे चलते हैं। 1 के केस में देखो यूनिट 1 आया, 2 के केस में यूनिट 4 आया, 3 के केस में यूनिट 9 आया, 4 के केस में 6 आया, 5 के केस में 5 आया, 6 के केस में फिर से 6 आया, 7 के केस में 9 आया, 8 के केस में 4 आया और 9 के केस में 1 आया। ये हमारी ट्रिक है। मतलब किसी भी नंबर के एंड में अगर 1, 4, 9, 6 और 5 है तो उसके आंसर में यूनिट डिजिट आपका ये होगा, और ये आपके जो भी स्क्वायर रूट का डिजिट दिया होगा वो उसमें से हमें ये देखना है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करने, तो हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे अभी। जैसे फॉर एग्जांपल इसको आपको याद रखना हो तो कैसे याद रखोगे, पहले लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 0, फिर उसके बाद ये 0, 5 छोड़ दोगे तो 6, 7, 8 और 9 ऐसे लिख लिया, और यहाँ पे लिख लेंगे फिदा। फिदा मतलब एफ का जो कोडिंग डिकोडिंग के हिसाब से एफ का कोड होता है 6, आई का कोड 9, डी का कोड 4 और 1, तो इस फिदा से आपको याद रहेगा 1496। 5 का 5 रहता है, 0 का 0। अब देखो करना कैसे, मान लो हमें निकालना है 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो इसके आंसर में जो 2 डिजिट आएंगे वो 2 और 8 हो जाएंगे। उसके बाद हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो 2 डिजिट छोड़ देंगे, बस 1 रह जाएगा। अब हम स्क्वायर चेक करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 तो ज्यादा हो जाएगा, तो बस 1 ही ले लेंगे, तो इसका आंसर या तो 12 आएगा या फिर 18 आएगा। अब ए प्लस 1 चेक करेंगे, ए की वैल्यू वही होगी जो आपकी 10th प्लेस पे आपने रखी है, मतलब 1, तो 1 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 2। अगर ये यहाँ पे 2 जो है आपके बेस डिजिट से 1 से बड़ा आया है तो आपका छोटा आंसर होगा, और अगर ये छोटा आता तो आपका बड़ा आंसर होता, तो यहाँ पे इस केस में आंसर आपका छोटा होगा। एक और करते हैं, 3 से 324 कर लेते हैं। तो 4 के केस में है तो यूनिट 2 और 8 में से कोई होगा,
2 डिजिट छोड़ दिए, 3 का स्क्वायर चेक करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ज्यादा हो जाएगा, तो या तो 12 होगा या 18 होगा। अब इसका a प्लस 1 चेक करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, तो 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। अभी ये जो है ये 2 है, आपके इस वाले डिजिट से कंपेयर करना होता है जो ये बचता है उससे। इससे 2 जो है आपका छोटा है, ये 2 से बड़ा है ये जो नंबर है आपका 3, और इससे आपका जो a प्लस की वैल्यू छोटी आई है, छोटी आई है, तो आपका आंसर फिर बड़ा वाला होगा। अगर ये बड़ी आती है 1 से 2 बड़ा है तो फिर आपका आंसर छोटा होगा, और जब ये छोटा आता है तो आंसर आपका बड़ा होगा। तो ये चीज समझ लग गई? ठीक है, मैं आपको एक नंबर देता हूँ तो आप उसको करना 1024, ये कर इसका निकाल। तो 3 आ गया होगा आपका ये डिजिट, तो आपने a प्लस 1 किया होगा, तो 3 इंटू 4 ये 12 आ गया, बड़ा आया है तो ये छोटा वाला सही है। तो आपको ये ट्रिक समझ लग गई होगी? ठीक है, मैं अब आपको थोड़ा सा बड़ा नंबर देता हूँ, इसका निकाल 108 108 10816 16। तो 6 है तो यहाँ पे 4 और 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 डिजिट छोड़ देंगे। अब 108 का स्क्वायर चेक करें, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का 121, तो ज्यादा हो जाएगा, तो 10 ले लेंगे। उसके बाद a प्लस 1 चेक करेंगे, 1 1 10 आ गया, बड़ा आया तो छोटा वाला हो गया, क्या आंसर आ जाएगा 104। तो आपको ये ट्रिक समझ लग गई होगी? ये आपको ट्रिक समझ लग गई होगी? तो इसको बोलते हैं हम स्क्वायर रूट की ट्रिक, और ये जो है केवल परफेक्ट नंबर पे लगती है, इम्परफेक्ट पे नहीं लगती। जैसे कि अगर मैं ये लिख दूं कि 10815 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो उस पर ये ट्रिक नहीं लगेगी, केवल ये परफेक्ट स्क्वायर पे लगती है। और एग्जाम में मोस्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ही हमारे सिलेबस में है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। चलो क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 5 में घर से करना, कह रहा है द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर बताओ विच इज डिवाइडेड बाय 21 36 66। तो इनका एलसीएम ले लेना 21 36 66 का, और एलसीएम लेने के बाद ये डिवाइड करना, जो ऑप्शन डिवाइड हो जाए वही आंसर। अगर एक से ज्यादा हो रहे हो तो फिर उसको स्क्वायर रूट चेक करके देख लेना, वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी, द लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 8। None of these, a number ending with 8 cannot be a perfect square। अगर किसी नंबर के पीछे 8 आता है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिसका यूनिटी 8 हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, a group of students decided to collect as many paise from each member of the group as in the number of member। तो मान लो उस ग्रुप में x मेंबर है और x ही ग्रुप है, तो x इंटू एक्स हो गया। अब वो नंबर कितना है 5929। ये जो कलेक्शन है रुपए में है, तो एक इसको पैसे बना लो, क्योंकि वो जो है पैसे कलेक्ट कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है पैसे। तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो हो जाएगा 5929, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। ट्रिक आपको पता है, जल्दी से निकाल के बताओ क्या आएगा आंसर। 5929 का स्क्वायर रूट 9 है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएंगे 3 और 7। उसके बाद 2 डिजिट छोड़ दोगे, उसके बाद स्क्वायर रूट चेक कर लो 59 का, 8 8 64
73 से और 70 फिर 7 8 56, 56 इससे छोटा है तो ये 56 इससे छोटा है तो बड़ा वाला आंसर है। ऑप्शन में नहीं। और 73 तो है ही नहीं उसमें, ऐसे ही कर लेंगे 77। ठीक। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट डिलाइड टू एज मैनी पैसे एज नंबर ऑफ ग्रुप, तो इसका भी पैसे दिए हैं और रुपए दिए हैं, पैसे बना लेना। तो बस 9801 का स्क्वायर रूट निकाल लो। 99 का अगला कर लो 49824। वो कह रहा है जितना गार्डन है उतने रो, जितनी रो है उतने ट्री, तो बस स्क्वायर रूट हो जाएगा 49824। 498 का 484। 4 है तो यूनिटेड क्या हो जाएगा, 2 और ट्रिपल टू आंसर है। 222 आ जाएगा। 8 तो इसमें ऑप्शन में दिया तो 222 वाला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लास्ट कर लो 0.13 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 30। आ गया, ये काट देंगे इसको तो 0.01 आ जाएगा और फिर 0.01 इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा पी, तो 0.1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं करके देख लेना जो नहीं समझ लगी। तो अब आपको बताओ स्क्वायर रूट की ट्रिक समझ लग गई। अब ये तो बात रही कि भाई ये तो परफेक्ट में लगते हैं, अगर इम्परफेक्ट आ जाए तब क्या करेंगे। तो इम्परफेक्ट को निकालने की जो मेथड है उसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 1024 और मुझे स्क्वायर रूट निकालना है इस नंबर का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, राइट से दो दो के पेयर बनाते हैं, तो इसमें 2 पेयर बन गए। उसके बाद 10 को स्क्वायर के साथ में डिवाइड करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 ज्यादा हो जाएगा तो 3 के साथ करेंगे। 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ लिखेंगे और 3 3 या 9, तो 10 में से 9 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद जब नीचे ये लेके आएंगे तो पूरा पेयर लेके आते हैं और अगले स्टेप में इसको 3 और 3 को जोड़ देते हैं तो 6 हो जाएगा। और फिर उसके बाद स्टेप सेम, इसको सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे, तो हो जाएगा 2 2 या 4, 6 दूनी 12। तो इस तरह से डिवीजन मेथड से निकालते हैं। तो ये आपको आता है डिवीजन मेथड। ये डिवीजन मेथड आता है आपको। हेलो, ये डिवीजन मेथड आता है आपको। हेलो, ये डिवीजन मेथड आता है आपको। ओके, चलो फिर इसको फिर ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं। देखो एक और कर लेते हैं 961। पीछे से पेयर बनाया, 2 का 9 बच गया। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 3 या 9, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो ये 9 में से 9 गया 0। उसके बाद 61 नीचे ले आएंगे, इनको जोड़ देंगे, 3 और 3 6 और फिर 1 से करेंगे तो ये 1 का हो जाएगा। तो इस तरह से डिवीजन मेथड से हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट निकालने का एक मेथड और होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 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 2 से करेंगे, फिर ऐसे इसको करते चले जाएंगे। फिर 2 है, फिर 2 2 के पेयर बनाएंगे, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर और 5 पेयर। तो 2 के 5 पेयर बन गए, तो आंसर आ जाएगा 32। तो जो हमारा मेथड है वो इससे काफी लाख गुना फास्ट है, हमें इसकी कभी जरूरत पड़ेगी। तो
अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम क्यूब रूट किसी भी नंबर का जल्दी से निकाल लेते हैं। तो वो यूनिट 8 के कंसेप्ट से निकालेंगे। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, यहाँ पे 27 लिखिए। 7 का 343, दोबारा 29। बस इतना ही बहुत है। और आप अगर हम यूनिट 8 पर फोकस करें तो यहाँ पे देखो, ये भी परफेक्ट क्यूब पे लगती है, बाकी किसी पे नहीं लगती। और अगर कोई परफेक्ट नहीं है तो ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जो क्यूब रूट निकालती है। जैसे वहाँ डिवीजन मेथड थी तो वहाँ इम्परफेक्ट का भी निकाल लेते थे, ऐसा क्यूब रूट में नहीं होता। तो यहाँ पे देखो 1 से लेके 9 तक, 0 तक सब नंबर आए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते ये नंबर एंडिंग विद दिस कैन नॉट बी ए परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं। तो जैसे अगर मैं एक नंबर ले लेता हूँ 1728 और इसे मुझे इसका क्यूब रूट निकालना हो, तो सबसे पहले देखेंगे यूनिट 8 क्या है, 8 है। अगर यूनिट 8 है तो उसके आंसर में क्या आएगा, 2 आ जाएगा। जैसे स्क्वायर रूट में 2 डिजिट छोड़ते थे, अब यहाँ क्यूब रूट में 3 डिजिट छोड़ेंगे, उसके बाद 1 बचा। वहां पे स्क्वायर चेक करते थे, यहाँ क्यूब चेक करेंगे तो 1 का क्यूब हो जाता है 2 का क्यूब ज्यादा, तो ये आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, ठीक है। फिर आप जो है इसका निकालो 3375। कितना आ रहा है, 15 का। 15 होता है। देखो 5 आ रहा है, फिर छोड़ देंगे, बचेगा 3। और उसके बाद हम जो है, हाँ ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 5832। 32 तो 2 है यूनिट 8 में, तो 2 है तो यूनिट 8 में क्या आ जाएगा, 8। 3 डेट छोड़ देंगे, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब ज्यादा हो जाएगा, तो बस आंसर क्या आ जाएगा, 18। हाँ। यहाँ पे a+1 चेक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहां तो 2 डिजिट आ रहे थे इसलिए करना था, यहाँ तो आई सिंगल में। ठीक है, तो अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, 1 के केस में 1 होता है, 4 के केस में 4, 5 के केस में 5, 6 के केस में 6, 9 के केस में 9, 0 के। केवल डिफरेंट कौन से होते हैं, ये। तो जिनका सम 10 होता, जिनका सम 10 होता है वही डिफरेंट होते हैं। 2 8 3 7, 7 और 3 10, 7 3 8 2, 7 और 3 10, 8 और 2 10। तो ये सब 2 8 8 3 7, 7 3 8 2, बाकी सब सेम होते हैं। तो इस तरह से आपको ये याद रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो एक और कर लें, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन ये करते बाद हैं। में वो भी बता देना मुझे, 4 क्वेश्चन थे ना लॉजिक वाले है? 2 परसों के टेस्ट के 4 क्वेश्चन थे एलआर वाले। ठीक है, ये करो, डायरेक्शन में ये करो 3 2 32। हाँ, 8 का लिख देंगे 2, 3 डिजिट छोड़ देंगे, फिर 3 3 होती है 27, तो 3 आ जाएगा 32 आ गया। तो ये समझ लग गया। यस। ओके।